कुंभ राशि मीन राशि का जो कंडीशन इस समय अगर आप देखोगे तो देखो, कुंभ राशि के ऊपर राहु बैठा हुआ है और आप इमेजिन से बाहर जाएगा। जो चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, कुंभ राशि शनि 2.5 साल बैठा, 2.5 साल में आपको जो कर दिया, जितना हालत बर्बाद करके रख दिया, उसके बाद राहु आके घुस के बैठ गया। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या लेवल ऑफ पेन है, पीड़ा है इन कुंभ राशि वालों का। भगवान ही बचाए, वो रजिस्ट कर रहे हैं, उतना ही बड़ा बात है। तो जिस भी कुंभ राशि वालों के साथ आपके जिंदगी में इस प्रकार का बैकअप ब्रेकअप, धोखा धोखी, भय भ्रम, भूल भटकाव, भकवा बुद्धू, बीमारी, इस प्रकार का कंडीशन, पैर से लेके नीचे तक का दर्द से लेके दिमाग भारी लगना, आइसोलेटेड होना, अकेले रहने, भाई आपका जो स्पाउस है, दाम्पत्य वाले, थोड़ा सा समझो कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि इतना रजिस्ट करना, बड़े बड़े पाप ग्रहों 30 साल में एक बार, कोई मजाक का खेल नहीं है। और इस बार तो डबल साउट एक साथ पड़ गया है और आगे तो और भी पड़ने वाला है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा मतलब अपने आप को इस समय बड़ा ज़रूरी है संभलना और अपने आप को थोड़ा सा धैर्य में रखना। नहीं रख पाओगे तो फिर हैवी पनिशमेंट जोन पे आना पड़ेगा। इसी कुंभ राशि में आप सोचो, आने वाला समय में ग्रहण लगेगा, अंगारक योग लगेगा, यहीं से राहु का कालसर्प का मुख भी बनेगा, यहीं से सारा पाप ग्रह अंदर घुसेंगे। और गुरु का दृष्टि जो पड़ रहा है आने वाला समय में, यहाँ से गुरु का दृष्टि से जब चले जाएंगे, गुरु अतिचारी होके आ जाएंगे, तो फिर कुंभ राशि वालों को बचने बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो गुरु बचा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुंभ राशि का क्या होने वाला है, षडाष्टक गुरु के साथ 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान में तो रोग रिपुरण और ज़्यादा अनकंट्रोल होते जाएंगे। यानी 7.5 ही खत्म हो रहा है, देने वाला चीज़ यहाँ पर लेने वाला कंडीशन पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धैर्य रखो, बाकी लोग समझो, कुंभ राशि वालों को और प्रेशर मत दो। तो और दिए तो फिर कुंभ राशि वाले बड़ा देखो, क्योंकि कुंभ राशि में अंगारक बन रहा है, तो कुंभ राशि वाले बौखलाएंगे, पगलाएंगे। अगर उनके दाम्पत्य जीवन में या उनके बिजनेस में या उनके लोन रोग रिपीरण में कुछ ऐसे ओवर पावर हुआ, तो ये समझ लेना कि वो लोग भी खुद अपने आप को ख़त्म करने का कंडीशन पे केरासिन डाल दो, जलवा देंगे, जल जाएंगे या दूसरे को जला देंगे। क्योंकि अंगारक जब होता है तो आदमी का भेजा काम नहीं करता है और बहुत सारे तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुनी गारड़ी, ओझा के पास दौड़ना भागना का भी काम चालू करेंगे। तो ये कंडीशन है 2026 में। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा शांत और मृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत बढ़िया से करना चाहिए। बार बार इसको वीडियो बना रहा हूँ और लोगों का हालत और कंडीशन को मैं देख रहा हूँ और उसके ऊपर मेरा प्री प्रेडिक्शन था भी। और बार बार कहा हूँ, कुंभ राशि वाले सब करना, दूसरे के हाथ से मत खाओ, अनजान व्यक्ति के हाथ से मत खाओ, इधर उधर का मत खाओ। और जिसके ऊपर भरोसा विश्वास भी है ना, उसको भरोसा विश्वास मत करो। बहुत संभावना है धोखा पाने का, धोखा देने का और धोखा में पड़ने का। और इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय यह है कि कुंभ राशि वालों का अभी जैसे ही ये जो मंगल घुस जाएगा मकर के घर में, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, कुंभ वाले पाप कर्तरी में आ जाएंगे। और पाप कर्तरी में आना मतलब कुछ पुराने कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, केस या कुछ ऐसे आपसे गलती हो जाए, क्योंकि राहु बैठा है, जिसके माध्यम से भगवान ना करे आपको ठोकाई पिटाई पड़े। वो तो होगा जरूर, सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों का, जिसका कुंडली पहले से प्रॉब्लमेबल है, उनको मार खाना पड़ेगा या एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। और सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर हैवी लॉसेस, क्योंकि द्वादश का स्थान एक्टिवेट होते ही खर्चा, तनाव, हॉस्पिटल, विदेश भ्रमण, यात्रा में परेशानी, यात्रा करके फिर कहीं ना कहीं चोर चपेट एक्सीडेंट। और ये फायदा जरूर है कि गुप्त शत्रु मर जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन कुछ ऐसे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पापकर्तरी होना मतलब जेल, पापकर्तरी मतलब हॉस्पिटल, पापकर्तरी मतलब आयु में क्षीणता, पापकर्तरी मतलब पागलपन, बौखलाहट, ओवर प्रेशर। और पापकर्तरी मतलब कुछ लोग जो कल तक आपको पैसा दे दिए थे, जब देना है दोगे, लेकिन अब तागादा में उतर गए बेटा, बिना फालतू का तागादा करने के लिए, और आपको भी जबरदस्ती आपको पैसा देने का अवस्था में आना पड़ेगा। रिकवरी, जब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप रिकवरी के लिए पड़ोगे, या उसके लिए किसी का चेक बाउंस हो गया तो उसके लिए कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय जो सबसे बड़ा चीज़ आ रहा है कि ईएनटी का प्रॉब्लम होना तो पहले से बोला हूँ, लेकिन अगर आप डॉस्टी इलाके में रहते हो तो आँख में डॉस्ट गिरना और आँख में इन्फेक्शन होना, या आँख का, दांत का, नाक का, कान का प्रॉब्लम होना,
और किसी किसी का तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ भाई, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि बहुत जोर से सेवन कर रहे हो, तो ये अभी 1 साल तक का इस प्रकार का कंडीशन यहाँ बनने वाला है। तो कुंभ राशि वालों को ग्रहण झेलना है, अंगारक झेलना है, और सकट योग झेलना है, और फिर कालसर्प झेलना है। तो तैयार हो जाओ अभी से मृत्युंजय मंत्र जाप करके, तो कुछ हद तक बच बचाव हो सकता है, सेव हो जाओगे। और अगर नहीं करते हो तो फिर उसका खामियाजा बड़ा लंबा समय तक भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जितना प्रॉब्लम, देखो खाली कुंभ राशि का खराब होगा ऐसा नहीं है, जहाँ खराब होगा वहाँ बहुत कुछ अच्छा भी होना है। लेकिन अच्छा तभी होगा जब अपने आप को सेव रखोगे। अपने आप को सेव नहीं रख पाओगे तो फिर उस अच्छा का क्या मतलब हो गया। इसलिए जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। बहुत सारा जिंदगी का बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल बात है, 7.5 जब खत्म होने के लिए आता है तो बहुत कुछ अच्छा दे के भी जाता है। तो कुछ लोगों को देना भी होगा, कुछ लोगों को मिलना भी होगा। लेकिन ये टाइम जोन को पार करो तब, यानी अप्रैल मई तक जब तक आप पार नहीं कर लेते हो, मतलब आप समझ लेना कि परीक्षा ही परीक्षा है। बहुत सारा एग्जामिनेशन को लेके शनि बाबा आपको गुजारेंगे, और उस एग्जामिनेशन में अगर आप पास होते हो तभी जाके आपको कुछ अच्छे नंबर, अच्छे रिजल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि खाली बुरा होने वाला है, लेकिन सिचुएशन बड़ा अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कंडीशन को बैलेंस करने का एक ही उपाय है, दैट इज मृत्युंजय महामृत्युंजय यज्ञ हवन करते रहना। और कुंडली में अगर आपका कोई इस प्रकार का दशा अंतरदशा चल रहा हो, शनि का या राहु का या उस प्रकार का कोई है, तो 100% लिख लो कि भगवान बचाए, बस भगवत शरण में जाना पड़ेगा। देखो ऐसा है ना, इस समय शनि 7.5 में शनि बाबा कुछ सिखाना चाहते हैं। आप सीख जाओगे जितना जल्दी, आपके लिए उतना जल्दी राहत है। नहीं सीखोगे और अपने घमंड में तमंड में और अपने भाव में रहोगे तो फिर गया काम से। तो ये कंडीशन, जो आपका जो भोलापन है, कुंभ राशि वालों का जो भोंदूनेस है, जो भोलापन है, इसका फायदा सभी उठाते हैं। और ये भोलापन को ही ट्रेंड करने के लिए शनि बाबा 7.5 लगाते हैं और इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट देते हैं। और जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उनके लिए जरूर डेंजर है, और जिनका कुछ हो चुका है, जो भी मैं पहले से प्रेडिक्शन किया था, किसी का बाप टाटा बाय बाय, किसी का नौकरी चला जाना, किसी का धन का हानि होना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का ऑपरेशन हो जाना, किसी का बिना फालतू का बीमारी पड़ना, किसी का बिना फालतू का ऑपरेशन होना, भ्रमित रोग जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या जो भी साइकोलॉजिकल फिजिकल लेवल का जो भी प्रॉब्लम है वो पार हो चुका है, तो आप लोग फिर सेफ जोन पे आ रहे हो। लेकिन नहीं हुआ है तो फिर अपने आप को थोड़ा सा सोच समझ के सावधानी के साथ लेना, क्योंकि ये एंड पार्ट है। इसके बाद 7.5 में फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं आएगा जाके, क्योंकि बहुत समय तक उधर भाग जाएंगे सारे प्लानेट, अकेले यहाँ राहु भी बैठेगा और राहु भी निकल के चला जाएगा।